कॉलेज लाइफ में जाते हैं तो उसका एक अलग ही फेज होता है। तो नए नए फर्स्ट ईयर में आते हैं, यू गेट टू नो अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, एक नया वर्ल्ड एक्सपेंड आपके सामने आता है। अगर तुम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तुमको 4 बजे तक कर क्या रहे तो तुम कंपनी के लायक नहीं हो। मतलब स्टडीज़ के लिए जाएंगे, कुछ बोल रहे थे हम रिसर्चर्स बनेंगे, कुछ फर्स्ट थिंग मेरे को भी यही लगा था सीजीपीए डजंट मैटर, इट मैटर। Hello everyone, welcome to GDSC Dev Talks. Today I am having a very esteemed person with me, Mr. Divyan Kumar. So if you know who he is, अगर आप ट्रिपल आईटी नागपुर से तो आपको तो अच्छे से पता होगा वो कौन है, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सन। अगर आप कोई टेक बेस्ड क्लब में हो तो यू नो हु इज द फाउंडिंग मेंबर, ठीक है। सो वेलकम दिव्यांश भैया। सो स्टार्टिंग फ्रॉम योर जर्नी फ्रॉम ट्रिपल आईटी नागपुर, आप जब जेई से एक ट्रांजिशन लेते हैं, जब आप कॉलेज लाइफ में जाते हैं तो उसका एक अलग ही फेज होता है। हाँ. तो नए नए फर्स्ट ईयर में आते हैं, यू गेट टू नो अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, एक नया वर्ल्ड एक्सपेंड आपके सामने आता है। सो आपकी फर्स्ट ईयर की जर्नी कैसी रही थी जब आप नए नए यहाँ पर आए थे? श्योर। सो मैं बता देता हूँ, मैं एक ड्रॉप आउट स्टूडेंट था। सो आफ्टर 12 ड्रॉप आउट लिया यही सोच के कि आईआईटी में जाएंगे, आईआईटी फोड़ेंगे। पढ़ाई की, अच्छी रैंक भी आई थी एडवांस में, मतलब ज़्यादा खराब नहीं थी, बट प्रॉपर कोई अच्छी आईआईटी के अच्छी रैंक वो स्ट्रीम नहीं मिल रही थी। देन आई थॉट कि लेट्स टेक अ बेटर ब्रांच देन अ बेटर कॉलेज। सो आई वॉज गेटिंग ट्रिपल आईटी नागपुर ईजी। सो आ गए, बस बैग उठाए पहुंच गए। पहला दिन था कॉलेज में, विद द एम्बिशन कि कुछ बड़ा फोड़ेंगे। आए थे सारे गूगल लेके कि दिमाग में बस गूगल में जाना है इसके बाद। आए, पहला दिन था, पहले दिन सबसे पूछ रहे थे कि क्या करना है कॉलेज में, फर्स्ट डे एम्बिशन बता रहे थे सारे। मैक्सिमम लोग एक बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम ले रहे थे, कुछ बोल रहे थे फर्दर स्टडीज़ के लिए जाएंगे, कुछ बोल रहे थे हम रिसर्चर्स बनेंगे, कुछ बोल रहे थे, दिमाग में उस समय क्लियर नहीं था कि क्या बनेंगे। बट ये था कि हाँ ठीक है, गूगल बहुत अच्छी चीज़ होती है क्योंकि सब बोलते हैं तो गूगल में जाएंगे, ये चीज़ थी। फिर धीरे धीरे फेज़ बीता, बहुत वो फर्स्ट ईयर निकल रहा था। मेरा ये एक प्लस पॉइंट था कि मैंने 11th-12th में सीएससी ली थी, तो कंप्यूटर मेरे को C++ की नॉलेज थी, तो मेरे को कोडिंग पता था क्या होती है, तो मेरे को उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ा। बट मैंने देखे मेरे दोस्तों को कि उन लोग को बहुत एफर्ट डालना पड़ा कोडिंग सीखने के लिए, बिकॉज कोई प्रॉपर एक गाइडेंस नहीं होती थी कॉलेज में कि कहाँ से क्या सीखें, कैसे सीखें। कुछ सीनियर्स थे, बहुत हेल्प करते थे उस समय। डॉट स्लैश था वन ऑफ द मेन क्लब जो चल रहा था, जो सीनियर्स चला रहे थे। बट वहाँ पे भी फोकस सिर्फ सीपी पे दिया जाता था, सीपी करो एंड एवरीवन वाज अराउंड सीपी। कोई कुछ डेव का ज़्यादा कुछ नहीं होता था। एंड उसके कारण बहुत सारे, मतलब कुछ प्रॉपर एक सेटअप नहीं था अपने कॉलेज में कि कहाँ पे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो सारे बच्चे कंफ्यूज रहते थे। कंफ्यूज स्टेट था हमारा फर्स्ट ईयर जो था। और सबको पता है कि मार्च के टाइम पे कोविड भी आ गया था, तो हम जब तक मार्च तक पहुँच रहे थे तो हम लोग ना सब चीज़, सबका तो नहीं पता, बट आई ट्राइड वेब डेव, ऐप डेव, एमएल। मैंने उस समय तक ना सब में थोड़ा मोड़ा घुस फुस के मैंने देख लिया था कि क्या चीज़ कैसे होती है, क्या करते हैं। और तब मार्च में कोविड स्टार्ट हुआ, कोविड हिट किया। कोविड से घर गए, हमें लगा 15 दिन के लिए तो घर जा रहे हैं, 15 दिन की छुट्टी है, मौज काट के आ जाएंगे। 15 दिन जब निकले तब पता चला कि कोविड तो बहुत लंबा जाएगा, 2 महीना जाएगा। तो अब कुछ करना है, क्योंकि हम लोग और लोगों को देख रहे हैं कि हाँ ठीक है उनकी सीपी की रेटिंग्स बढ़ रही है, हमारी तो नहीं बढ़ रही। हम तो 3 स्टार है कोर्ट पे, वो लोग 4 पहुँच गए हैं। तो करें क्या? अब मेरे को सीपी में मज़ा तो आ नहीं रहा था, मैं ये सच ट्रुथफुली बता रहा हूँ। बट कर रहा था क्योंकि और कुछ मेरे को लग नहीं रहा था कि क्या कैसे करना है। बट उसके बाद मेरे को एक सीनियर ट्रिपल आईटी दिल्ली के मिले, उनके साथ वो वहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे थे, वो यहीं के थे, आदित्य शेरविया। सो मैं उनके साथ ट्रिपल आईटी दिल्ली का एक इवेंट अटेंड करने गया था। वहाँ पे एमएल की बातें हो रही थी, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था लिटरली। वहाँ पे मैं बहुत सारे प्रोफेसर्स का सुन रहा था, बस अच्छा लग रहा था। वो लोग कुछ भी बना रहे थे, पता नहीं क्या क्लासिफिकेशन कर रहे थे, कुछ नैनो बॉट्स कुछ कर रहे थे वो लोग। मेरे को सुन के बहुत अच्छा लग रहा था कि ये कुछ होता है, कुछ करने लायक होता है। तो मैं आया वापस, मैंने एमएल के बारे में सर्च किया। कुछ मतलब यूट्यूब बहुत बड़ा ओशन है, उसमें बस ढूंढो तो आपको मिलता जाता है। तो मैं घुसता चला गया, 50 तो मैंने रोड मैप देखे सीखना कैसे है।
उनको फॉलो करने की कोशिश की। अंत में एक मेरे को पता चला एंड्रयू एनजी के बारे में। एंड्रयू एनजी इज़ लाइक गॉड फादर ऑफ एआई। तो उस समय हमारे कॉलेज ने 1500 कोर्सेरा के कोर्सेज फ्री दिए थे ड्यू टू कोविड फॉर लर्निंग। तो मैंने एंड्रयू एनजी का कोर्सेरा से कोर्स उठाया, तो मैंने वो सीखना शुरू किया। शुरू में मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा था, और एंड्रयू एनजी की एक खास बात थी, वो हर चैप्टर के एंड में ये बोलते थे, इफ़ यू डिडंट लर्न एनीथिंग, नो प्रॉब्लम, वी विल लर्न इट अगेन नेक्स्ट। तो मैं नेक्स्ट वीडियो पे बढ़ जाता था। मैंने वैसे कर करके बहुत सारे कोर्सेज खत्म किए। कुछ नहीं रहा था मेरे को, समझ कुछ नहीं आया। बहुत सारी डीप मैथ्स थी, डबल कैलकुलस क्या क्या था उसके अंदर, क्योंकि वो कोर एमएल प्रॉपर मैथमेटिक्स से सिखा रहे थे, वो कोडिंग कुछ नहीं पता है उसमें। वो सब देख लिया मैंने। मेरे को देखने में बस क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि वो 2-2 महीने के जो थे कोर्सेज, वो मैं 1 हफ्ते के अंदर ख़त्म कर रहा था। बस क्यूरियोसिटी थी। मैं रात के 11 बजे से बैठता था, सुबह 8 बजे तक लगातार सिर्फ कोर्सेज देखता था। फिर मैं दोपहर में सोता था घर में, मतलब सुबह 8 बजे उठ के फिर नाश्ता वास्ता करके फिर सो जाता था। और ऐसे ही मेरा डेली चल रहा था 1 महीना तक। 1 महीना ऐसा निकला। उसके बाद उस बीच में एक बार गूगल फॉर स्टार्टअप्स करके एक हैकेथॉन होता है, उसमें गया था। वो फेब की बात है, मैं फेब में गया हुआ था। तो वहाँ पे मेरे को कुछ लोगों से मुलाकात हुई है। तो वहाँ पे हम लोग ने बात, वहाँ तो मैं वेब डेव की तरह ही गया था, वेब डेव किया था। वहाँ पे हम लोग टॉप 7 टीम्स में आए हुए थे, वो सब किया था। तो वहाँ पे मेरे कुछ कनेक्शंस बने थे, तो इसलिए इवेंट्स में जाना भी ज़रूरी है, कनेक्शंस बनते हैं। वहाँ एक कनेक्शन बने थे, तो वो उनका आया कॉल कि हमें एक वेब डेव का बंदा चाहिए, तुम आओगे क्या हमारे हम हैकेथॉन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बोला ठीक है। अब उनका प्रॉपर एआई बेस्ड था। तो वो तीनों आईआईटी मद्रास के थे, एआई में वो 4th ईयर के थे, एआई में वर्क कर रहे थे। मैं उनके लिए वेब डेव से घुसा, बट एट द एंड हमारा हैकेथॉन जिस दिन था कुछ बना नहीं, क्योंकि मेरे को वेब डेव भी उतनी आती नहीं थी। कुछ बन नहीं पाया, बट लेकिन मैं एआई सीख गया था। मतलब मेरे को समझ आ रहा था कि एआई होता है कैसे, क्या होता है, बिकॉज मेरे को वेब डेव का मतलब उस समय यही पता था, HTML CSS JS, और वो लोग पाइथन से जेंगो लगा रहे, फ्लास्क लगा रहे, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट मैं घुस रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ। तो वहाँ से मैं पढ़ते पढ़ते मेरे को एआई थोड़ी समझ आने लगी। अच्छा ये होता है, अच्छा साइकिट लर्न करके कोई लाइब्रेरी है, टेंसरफ्लो करके। तो मैंने उन्हीं से पूछा कि कैसे सीखना है। तो उन्होंने बताया कि ये लाइब्रेरीज पहले सीखो, नमपाई, पैंडास, मैटप्लॉटलिब, इनमें थोड़े से प्रोजेक्ट करो, फिर थोड़ा सा एमएल की थ्योरी पढ़ो। तो ऐसे करते करते अंदर थोड़ा सा घुसना शुरू करो। तो मैं थोड़ा थोड़ा घुसा अंदर। फिर एक उस समय हमारे EC के HOD थे डॉक्टर अंकित बुराने। तुम लोग नहीं मिले होंगे, जितने भी अभी जूनियर थे वो लोग नहीं मिले होंगे, वो हमारे टाइम तक थे HOD। तो उन्होंने एक ऐसे ही उन्होंने निकाला कि 3rd 4th ईयर के बच्चों के लिए कि anyone wants to join any I have a project around AI, किसी को ज्वाइन करना है। मैं 1st ईयर का था उस टाइम। मैंने सर को मेल लिखा है, सर मुझे उतनी आती नहीं, लेकिन मेरे को सीखना है, मेरे को घुसना है। तो उस समय मैं घुसा था उसमें। उसी प्रोजेक्ट से मैंने सीखा, वो था फेस मास्क डिटेक्शन का। उस समय हमारा 1st ईयर के एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे, और वो 1-2 महीने का ट्रांजिशन फेज था। तो उसमें मैंने फेस मास्क डिटेक्शन पे काम किया। उसमें 4th ईयर के भैया थे, देवेश भैया थे, और दीदी थी एक, और एक अनिरुद्ध भैया थे। हम चारों मिलके वो प्रोजेक्ट बनाए। अभी भी वो मेन गेट के कॉलेज के मेन गेट पे लगा हुआ है, एकेडमिक ब्लॉक के मेन गेट पे जो फेस मास्क डिटेक्शन लगा है, वहाँ पे तुम देख सकते हो, मेरा नाम होगा। तो वो हमने वो वाला प्रोजेक्ट किया था, उसमें निशात अंसारी मैम भी थी। फिर वो प्रोजेक्ट करते करते हिट एंड ट्रायल, बिकॉज वो लोग 4th ईयर में थे, तो वो लोग ज़्यादातर अपनी इंटर्नशिप और जॉब्स पे प्रेफरेंस देते थे। वो लोग उतना काम नहीं करते थे, लेकिन मैं दिन रात यही करता था। मैं दिन रात इस प्रोजेक्ट में इतना घुस गया था, मैं चीज़ें पढ़ता था। मैं दूसरे के प्रोजेक्ट उठा के गिटहब से उठा के वही उसी को मिमिक करने की कोशिश करता था कि हो क्या रहा है। धीरे धीरे वैसे मैंने सीखा। फिर मेरे को फर्स्ट इंटर्नशिप मिली 2nd ईयर में, जो IIT हैदराबाद में थी। उसमें जाके आई स्टार्टेड लर्निंग, बिकॉज वहाँ पे जो प्रोजेक्ट था वो प्रॉपर कोर ML के अराउंड था कि हाउ ML वर्क्स ऑन हार्डवेयर साइड, लाइक बेसिकली प्रोसेसर पे वर्क कैसे करता है, कैन वी ब्रेक ML एल्गोरिदम, कैन वी ब्रूट फोर्स एनीथिंग इनसाइड इट। सो उसमें जब घुस रहा था तो मेरे को कोर ML समझ आया, ML के आर्किटेक्चर जो
बेसिकली मॉडल्स की आर्किटेक्चर होती है, उन सब में मैं घुसना शुरू किया। तो ऐसा मेरा फर्स्ट सेकेंड ईयर का जर्नी था। सो व्हेन यू कम टू कॉलेज आपकी एकेडमिक टेंशन भी उतनी बढ़ जाती है, हम्म। बिकॉज राइट नाउ यू आर गोइंग इनटू CPDSA एंड देन डेवलपमेंट साइड आप जा रहे हो, बट आपको एकेडमिक्स भी संभाल के रखना है। तो एकेडमिक प्रेशर के साथ साथ हाउ यू एबल टू मैनेज ऑल दिस? ओके, सो या फर्स्ट सेम में जब मैं आया था, सो बेसिकली हाँ उस टाइम एकदम नया नया चीज़ें थी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं नए नए। कुछ सब्जेक्ट्स तो तुमको लगता है कि हाँ ठीक है 11th-12th में पढ़े थे वही Yes, सेम yes. है, बट कुछ आते हैं बिल्कुल नई नई चीज़ें होती हैं, तो वो पढ़ने में भी मज़ा आ रहा होता है, बिकॉज तुमको लगता है कि हाँ ठीक है कहीं तो आए हैं कुछ नया, तो थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होती है। तो क्यूरियोसिटी के साथ हम लोग क्लासेस जाते थे। उस टाइम की अटेंडेंस अच्छी होती थी फर्स्ट ईयर में, तो उस समय जाते थे, क्लासेस जाते थे, पढ़ते थे, मार्क्स भी ठीक ठाक आते थे, नॉट बैड नॉट गुड बट ठीक ठाक आ रहे थे। इट्स अराउंड 8.5 आ रहे थे। सो उसमें मतलब उसको बैलेंस करना, बिकॉज मेरे लिए वो उतना ज़्यादा हार्ड नहीं हुआ जितना और लोगों के लिए हुआ, बिकॉज मैं जैसे मैंने 11th-12th में एक लैंग्वेज सीखी हुई थी, तो मैं लैंग्वेज के साइड मैंने उतनी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जितना और लोग दे रहे थे। प्लस हाँ ये चीज़ थी कि मैं उस समय SSBs जा रहा था। ओके। हाँ NDA की। तो मैं कॉलेज आते ही मैं अगले दिन एक SSB के लिए निकल गया था। फर्स्ट डे में कॉलेज किया, सेकेंड डे में SSB में था, और फिर मैं अक्टूबर में भी दोबारा एक SSB गया था। तो उस फर्स्ट सेम में ही मैं 2 SSBs चला गया था। तो हाँ SSB सेकेंड SSB से जब मैं वापस आया था तो मेरे मिड सेम्स थे, मतलब सेशनल 2 थे। सेशनल 2 में हाँ उसमें मेरे मार्क्स थोड़े गिरे थे, बिकॉज मैं पढ़ नहीं पाया था उतने SSBs के कारण। बट हाँ एट द एंड हमारे कॉलेजेस में एग्ज़ाम ऐसा नहीं होता है, यू हैव टू मेक अ बेसिक प्लान कि तुमको सेशनल 1 में कितना टारगेट करना है, सेशनल 2 में कितना टारगेट करना है, और फाइनल्स में कितना टारगेट करना है। तुम अगर अंधा पढ़ोगे सेशनल 1 के लिए और फिर सेशनल 2 के लिए नहीं पढ़ोगे तो वो तुम्हारे मार्क्स को डुबो देगा। तुमको देखना पड़ेगा, और यहाँ पे रिलेटिव मार्किंग है, तुमको देखना होगा कि कौन सा सब्जेक्ट कितना हार्ड है, उस पर कितना ध्यान देना कि जो इसमें टॉपर बच्चा जितना मार्क्स ला सकता है वहाँ तक पहुँच सके। तो इससे तुम प्रीवियस ईयर के लाइक स्टूडेंट से पूछ सकते हो कि उनके तुम्हारे जो भी भैया दीदी होंगे उनसे पूछ सकते हो कि तुम्हारे उनके क्लास में कितने हाईएस्ट गए थे, कितना एवरेज किया था। तुमको उतना फोकस करना है, उतना सिलेबस कवर करना है, ना कि तुम हर सब्जेक्ट में सोचो कि 100 मार दोगे, क्योंकि 100 मारने का कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज एट द एंड हर सब्जेक्ट तुम्हारे उतना काम नहीं आएगा जितना तुमको ज़रूरत है ज़िंदगी में। काम आएंगे, हर चीज़ काम आती है। मेरे को अभी मैं जहाँ पे जॉब कर रहा हूँ मेरे लिए अप्लाइड लीनियर अलजेब्रा बहुत ज़रूरी है। मैं वहाँ पे अप्लाइड लीनियर अलजेब्रा डायरेक्ट लगाता हूँ, बट वही है हर चीज़ काम नहीं आती है। अब मैंने आई स्टडीड 48 प्लस सब्जेक्ट पूरे ये 4 साल में, सबके नाम भी याद नहीं है तो वही चीज़ है कि काम तुमको बस इतना देखना है कि तुमको एक बैलेंस बनाना है कि तुमको उसकी ज़रूरत कितनी है। कोई बच्चा जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में CP की तरफ ही जा रहा है, CP एंड देन लेटर ऑन जब DSA में जाएगा, तो एक लेवल आता है कि जहाँ पर वो बंदा स्टक हो जाता है, उसके आगे बढ़ नहीं पाता है। उसको लगता है कि मेरे पीयर्स ग्रुप अभी मेरे से आगे जा रहे हैं। एक वो हेल्दी कंपटीशन की तरह वो जेलिसी में आ जाती है चीज़ें कि उसकी इतनी रेटिंग है ये, तो स्टकनेस जो आती है, जो रुकावट आती है, जितना उसको लाइक उसका माइंडसेट वो उतना नहीं हो पाता कि मैं क्या करूँ उस टाइम पे। तो वो रोड मैप क्या रहता है उस टाइम पीरियड के लिए और ओवरऑल इसके लिए CP कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंड DSA? CP and DSA both are different thing. Yeah. CP is a sport. स्पोर्ट्स में हर पर्सन नेशनल्स नहीं खेल सकता। कोई स्टेट लेवल भी होता है, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल भी होता है, बट प्लेयर्स सारे अच्छे होते हैं। मतलब जो मेहनत करते हैं उसमें प्लेयर्स अच्छे बनते हैं। कुछ गॉड गिफ्टेड होते हैं जो नेशनल्स तक खेल के जाते हैं, जो ओलंपिक भी खेलते हैं। तो CP इज़ अ स्पोर्ट। CP को तुमको देखना होगा, तुमको खुद से सेल्फ जजमेंट करनी होगी, ना कि दूसरे से, कि तुम उस स्पोर्ट्स को कितना तक खेल सकते हो। यहाँ पे बहुत लोग होंगे उनको पता होगा वो क्रिकेट, फुटबॉल, कोई भी स्पोर्ट्स किस लेवल तक खेल सकते हैं। वो ऐसा तो नहीं है कि आज ही वो जाके विराट कोहली बन जाएंगे, नहीं बन सकते। तो मेहनत लगती है, मेहनत करनी पड़ती है, बट सेल्फ जजमेंट बहुत ज़रूरी है कि हाँ ठीक है, मेरे को लगता है कि मैं CP में इस लेवल तक पहुँच रहा हूँ, तो ठीक है, इसके आगे अब मेरे से नहीं हो सकता। बट DSA इज़ डिफरेंट थिंग। DSA तुम क्वेश्चंस करोगे, क्वेश्चंस के एक पैटर्न होते हैं, और मोस्टली कंपनियां, तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे तो मोस्टली कंपनीज उन्हीं के अराउंड क्वेश्चंस करती है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो।
तुम गूगल उठा लो, माइक्रोसॉफ्ट उठा लो, एप्पल उठा लो, कोई सी भी कंपनी के भी जितने भी DSA क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टाइप के ही होते हैं। तो तुम अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, उनके पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हो, तो तुम्हारा DSA अच्छा हो जाएगा। DSA एट द एंड क्या है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। अगर तुमको डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम को ढंग से लगाना आता है तो DSA आता है। तो उसके पैटर्न्स अगर तुमको सारे प्रैक्टिस में है, और CP इस चीज़ में हेल्प करती है, बिकॉज CP इज ऑल अबाउट कि DSA को बार बार एक स्पोर्ट्स में यूज़ करना, यही है CP। सो दैट्स वाई CP जो ज़्यादा करता है उसका DSA बहुत अच्छा होता है। बट ऐसा नहीं है, दोनों डिफरेंट चीज़ है। कोई डायरेक्टली DSA भी कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ तुमको एक बार सेल्फ जजमेंट करनी होगी तुम किस लेवल तक जा सकते हो। उससे ऊपर जाने के लिए तुमको और मेहनत लगेगी। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जा सकता, बहुत एग्जांपल्स हैं जो 3rd टायर कॉलेज में भी रह के वन ऑफ द बेस्ट इन DSA एंड CP बन चुके हैं। तो अगर वो लोग कर सकते हो तो तुम लोग IIITs में हो, तुम लोग यहाँ तक आने के कैपेबल हो, तो तुम लोग आगे बढ़ सकते हो, नॉर्मली बात है। एक CGPA का बहुत वो रहता है कि स्टार्टिंग में रहता है कि इतनी बना के रखनी है, उतनी रखनी है। कमिंग आफ्टर लाइक अभी कल आप ग्रेजुएट होने वाले, तो आपको पता है कि इस टाइम पीरियड पे CGPA का क्या मेन फोकस रहा। इंडीड आपकी अच्छी CG है, आप 8 CG पे हो, तो यू नो कि इसका क्या रहता है। बट ऑफ कैंपस, इन कैंपस, और अगर कोई बंदा बाकी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसको सेग्रीगेशन के हिसाब से अपनी CG को ऑफकोर्स उस पर तो कॉन्सेंट्रेट रखना ही चाहिए, बट कितना उसका प्रेशर लेना चाहिए उसको। सो एक हेल्दी बैलेंस बिटवीन योर डेवलपमेंट, योर पर्सनल डेवलपमेंट एंड CGPA दोनों में होना चाहिए। आई थिंक कोई बोलते हैं CGPA डजेंट मैटर, इट मैटर्स, बिकॉज इफ़ यू सी इन ऑन कैंपस जो कंपनीज आती है, और अब धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ रही है कंपनीज, तुम्हारे टाइम तक बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आएगी। तो कंपनीज का यही रहता है कि वो बेटर CG वाले को उठाएं, तो वो लोग एक कट ऑफ क्राइटेरिया के साथ आते हैं। कोई 8 के साथ आते हैं, कोई 7.5 के साथ आते हैं, कोई 7 के साथ आते हैं। तो आई थिंक 7.5 इज़ अ हेल्दी मार्क, बट इफ़ तुम लोगों की 8 से अभी अबव है तो 8 को बैलेंस करके चलो। अगर तुम लोग की 7 से डाउन है तो उसको 7.5 तक खींचने की कोशिश करो। 7.5 इज़ अ हेल्दी मार्क, उससे नीचे नहीं होनी चाहिए। उतना तुम लोग, अगर तुम लोग 6.5 के पास हो तो तुम लोगों को अभी इतना जोर डालना चाहिए कि हाँ ठीक है 7.5। और बहुत सारे इसमें भी एग्जांपल्स हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं जिनकी फर्स्ट सेम में 5 CGPA थी, और अभी वो लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, साथ में उनकी 7.4 7.3 ऐसे आ चुकी है। तो कोई भी ला सकता है। आगे सिलेबस आसान होगा जब तुम्हारे क्लास के टॉपर्स की अच्छी CGPA बन गई होगी, वो लोग इंटर्नशिप पे फोकस करेंगे तो वो लोग उतने नंबर्स लाएंगे नहीं। तो रिलेटिव में तुम लोग ऊपर जा सकते हो, तो तुम उस समय मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन फिर वही देखो, तुम जब 3rd 4th ईयर में मेहनत करोगे तो तुम अपने डेवलपमेंट में मेहनत नहीं कर पाओगे, तो तुम अपने इंटर्नशिप एंड जॉब में मेहनत नहीं कर पाओगे। तो इसलिए 1st एंड 2nd ईयर CGPA के लिए बहुत मैटर करता है। लेकिन कभी भी देर नहीं होती है, तुम आगे भी मेहनत करोगे तो CGPA मेंटेन हो जाती है। और 7.5 से 8 इज़ वेरी हेल्दी। 8+ है तो बहुत अच्छी है। और कुछ कमाल के लोग होते हैं जिनके 8.5 9 है, तो वो तो अच्छी बात है। मतलब बुरा मत मानो कि मैं कम के लिए बोल रहा हूँ, अच्छी है तो अच्छी बना के रखो। टॉपर से टॉपर रहो। मिलते हैं प्रो 25,000 मिलते हैं टॉपर को। So talking about these hard tech skills, including in it soft skills के कितने मायने रखते हैं when you go to campus placement, off campus placement, your overall personality and these other activities which students get participate in sports and other, कहीं पर भी जा रहे हैं, organizing skills और management skills and which soft skills कितनी मायने रखती हैं इन सब चीज़ों। सो बेसिकली सॉफ्ट स्किल्स में सबसे पहली चीज़ होती है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई बोलता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स का क्या करेंगे, क्योंकि एट द एंड तो हमें कोडिंग ही करनी है। बट मैंने खुद देखा है, मेरी कंपनी में HR आती है कि हाँ इसकी CV बहुत अच्छी थी, इसने राउंड्स भी, इसने कोडिंग भी बहुत अच्छी की, बट इंटरव्यू में ये उतने अच्छे से बोल नहीं पा रहा था, उतने अच्छे से खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। और कंपनीज में भी ना दे नीड समवन जो अपने वर्क को एक्सप्रेस कर सके। तुम चाहे कंपनी में बेस्ट एम्प्लॉय हो, वर्किंग रेट के हिसाब से तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम 4 प्रोजेक्ट खत्म करने लायक बंदे हो, बट अगर तुम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तुम वो 4 प्रोजेक्ट में कर क्या रहे हो, तो तुम कंपनी के लायक नहीं हो। मतलब वो कंपनी ऐसा ही सोचती है। हर कंपनी में
डेमोज होते हैं, तुम क्या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उसका डेमो देना होता है, और जैसे जैसे एक एक ग्राफ होता है, जैसे जैसे तुम मैनेजमेंट लेवल ऊपर जाओगे कम्युनिकेशन लेवल और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, सॉफ्ट स्किल्स और इंपॉर्टेंट होगी, हार्ड स्किल्स और कम होती जाएगी। तो एट द एंड तुम लोगों को स्टक तो रहना नहीं है कोडिंग पे कि लाइक हर पूरी ज़िंदगी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 पे रहेंगे, SE2 भी जाओगे, मैनेजर भी बनोगे, SE3, मतलब धीरे धीरे ऊपर बढ़ते चले जाओगे। तो जब जैसे जैसे ऊपर जाओगे तुम्हारे, तुम कितने भी, तुम अगर वन ऑफ द बेस्ट भी होगे कोड शेफ या कोड फोर्सेस पे, बट तुम खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, तो तुम कभी मैनेजर बन नहीं पाओगे, मैनेजर रहो। इसी पे आती है और सारी स्किल्स लाइक मैनेजरियल स्किल्स। तो वो सब जब तुम कोई इवेंट मैनेजमेंट करते हो, कुछ भी एक छोटा सा एक शो मैनेज कर रहे हो, अभी जैसे यहाँ पे एक पॉडकास्ट हो रहा है, ये तुम लोग मैनेज कर रहे हो, या कोई भी कुछ भी कर रहा है, तो ये चीज़ें अब ज़रूरत तब पड़ती है जब तुम कंपनी से जाते हो, बिकॉज वहाँ पे तुम्हारी मैनेजमेंट स्किल्स की पता चलती है कि तुम इस बंदे ने ये सब कर रखा है। जैसे मैं टेक सेक था, तो जब मैंने ये चीज़ें बताई HR में, तो उन्होंने बोला हाँ तुम मैनेज कर सकते हो बहुत चीज़ें। तो मैं कंपनी में घुसा हूँ, मेरे को दूसरे दिन मेरे को एक प्रोजेक्ट मिल गया जो मेरे अंडर था, मैं इंडिविजुअली उसको ओन कर रहा था उस प्रोजेक्ट को, बिकॉज दे नो कि ये बंदा क्रेडिबल है, इसने अपने कॉलेज में इतना सारा काम करके आया है, तो यहाँ पे भी ये क्रेडिट्स ले सकता है। और मैंने उसको 3 महीना बहुत अच्छे से दिखाया कि हाँ ठीक है, मैं आई एम अ क्रेडिबल पर्सन, मैं इस प्रोजेक्ट को ले सकता हूँ और मैं इस पे काम कर सकता हूँ। तो ये चीज़ इसलिए हुई बिकॉज मेरे CV में वो सब चीज़ें थी कि मैं मैनेजमेंट में अच्छा था। और यार देयर इज जस्ट नॉट टेक जॉब्स, नॉन टेक जॉब्स भी हैं, बहुत लोग टेक में अच्छे नहीं होंगे, बट अगर उनकी सॉफ्ट स्किल्स अच्छी होंगी तो देयर आर नॉन टेक जॉब्स जो बहुत हाईली पेड है, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो वो लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जा सकते हैं, तो वहाँ पे दे डोंट नीड एनी हार्ड स्किल्स, वहाँ पे बस तुम लोगों को एक्सेल आनी चाहिए, वहाँ पे तुम लोगों को पावर पॉइंट बनाना आना चाहिए और जीरा कार्ड मैनेज करना आना चाहिए। बट वहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़रूरी है कि तुम सबके साथ कनेक्ट कैसे कर रहे हो, तुम प्रोजेक्ट मैनेजर हो तो तुम लीड के साथ कैसे कनेक्ट कर रहे हो, टीम के साथ कैसे कनेक्ट कर रहे हो, आगे HR के साथ कैसे कनेक्ट कर रहे हो, तुम एक पूरे प्रोजेक्ट के सेंटर हो। तो वहाँ पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है, मैनेजमेंट स्किल्स हो गई, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई। और उसके बाद स्पोर्ट्स एंड ऑल देखा जाए तो दे आर नेसेसरी फॉर अ पर्सन फॉर बीइंग हेल्दी, बिकॉज एट द एंड जब तुम 9 to 5 जॉब करोगे, जो 9 to 5 बोलते हैं वो टेक्निकली 9 to 5 होता नहीं है, वो 6-7 खींचता है, वो सबकी कंपनी। मैं भी यहाँ आया हूँ तो वेडनेसडे को मैं सुबह 4 बजे तक काम करके आया हूँ, तो वो सबके साथ होता है। तो जब तुम वहाँ बैठोगे तो तुम देखोगे कि तुम पूरे दिन एक चेयर पे हो, बैठे हो, वो तुम्हारे को एट द एंड बहुत दर्द देने लगेगा, मतलब बैक पेन होगा, नेक पेन होगा, बहुत सारे पेन्स आते हैं। और ये आजकल बहुत कॉमन हो गया जो डेस्क जॉब कर रहे हैं, तो हमें उससे निकलने के लिए हमें कुछ फिजिकल करना होता है। तो इफ़ यू आर डूइंग फिजिकल, इफ़ यू आर फिजिकली फिट, तो वो बेटर है। मैं भी अब सैटरडे एंड संडे को, मैं संडे को क्रिकेट क्लब ज्वाइन कर रखा हूँ, मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ, सैटरडे को फुटबॉल खेलता हूँ, तो मैं खुद को हेल्दी रखने की कोशिश करता हूँ इस चीज़ में कि मैं मंडे टू फ्राइडे में बैठ सकूँ, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। भैया अभी राइट नाउ एक जो स्विच आया आपके पास कॉर्पोरेट वर्ल्ड का, है ना, बीइंग इट यू वेंट टू अ कंपनी जो कि एक स्टार्टअप है, जो कि फॉरेन स्टार्टअप है, तो वो जो स्विच एक कॉलेज लाइफ में आया था, फिर कॉलेज लाइफ से जो आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में गए, वो स्विच कैसा था आपको, जो एक्सपेंड हुआ वो वर्ल्ड, तो वो शिफ्ट कैसा रहा, उसके बारे में आपका एक्सपीरियंस क्या था? और बीइंग इट अ स्टार्टअप वो अलग ही चीज़ होती है, तो उसके बारे में था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टअप कल्चर बहुत फास्ट कल्चर होता है, सो वहाँ एकदम से जाते विद कंपनी ने टेकोल्यूशन, सो आई जॉइन टेकोल्यूशन इन जून। सो जब मैं गया तो वो बिल्कुल डिफरेंट होता है कॉलेज से। फर्स्ट थिंग यू विल गेट मनी इन योर हैंड, तो तुम्हारा थोड़ा सा स्टेटस थोड़ा सा चेंज होता है, तुमको पहली बार एकदम फ्रीनेस मिलती है, इंडिपेंडेंस मिलती है प्रॉपर टर्म में। कॉलेज में भी मिलती है, बट कॉलेज में तब भी पापा के पैसे रहते हैं, बट वहाँ जाके तुमको प्रॉपर फ्रीडम एंड फ्रीनेस मिलती है, तो वो एक अलग बात होती है। बट इन कंपनी जब तुम जाते हो तो वहाँ का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट होता है। यहाँ पे तुम कैसे होते हो कि यहाँ पे हाँ ठीक है कर लेंगे, क्लास जाना है नहीं जाना है, मतलब चिल है,
ठीक है आज पढ़ना है तो नहीं कल पढ़ लेंगे, मतलब ऐसा है, अभी बैठने का मन है ठीक है बैठ जाएंगे, नहीं बैठने का मन नहीं है। बट कंपनी में ऐसा नहीं है, कंपनी में यू आर अ क्रेडिबल पर्सन। अगर तुम्हारे नाम पे कोई कार्ड बना हुआ है, cards are basically your any job assigned to you. Yeah. So वो अगर बना हुआ है तुम्हारे नाम पे तो you have to complete it by due date anyhow, like तुमको वो चीज़ ख़त्म ही करनी होगी, नहीं तो you will get stuck in multiple loops कि ये चीज़ हुई क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम आ गई, बहुत चीज़ें आ जाती है इसमें, क्या ब्लॉकर्स थे, कुछ डील ब्रेकर्स थे जिसके कारण ये सब वर्क नहीं हुआ ख़त्म, तो वो प्रोसेस में फंस जाओगे या फिर तुमको पहले बताना होगा। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तुम एक फंक्शन में फंस जाते हो, एक बेसिकली तुमको अपने आप को मेंटेन रखना होता है कि बिकॉज अगर तुम कुछ कर पा रहे हो तो वो भी बताना होता है, कुछ नहीं भी कर पा रहे हो वो भी तुमको एट द एंड बताना ही होता है। तुमको अपने टीम लीड को सब कुछ बताना होता है, तुमको मैनेजर्स को सब कुछ बताना होता है। यहाँ पे क्या होता है, अगर हम लोगों को कुछ चीज़ बुरी लग जाती है, हम लोग प्रोफेसर को भी कुछ बहुत लोग उल्टा बोल देते हैं, बट ऐसा तुम लोग ऑफिस में नहीं कर सकते। ऑफिस में अगर मैनेजर की कुछ बात बुरी लग रही है, एट द एंड वो पे कर रहा है तुम्हें, तो तुमको हंस के उसकी बात को हाँ ठीक है ओके ओके, वो होता है बहुत कुछ, वो लोग ऐसा बोल देंगे जिससे तुमको बुरा लगेगा, तुमको लगेगा नहीं इसको बाहर देख लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते तुम तो वो चीज़ रहेगी और वो चीज़ तुम्हारे मतलब एक चंक में फंस जाओगे तुम कि तुमको उससे लूप क्रिएट हो जाएगा कि ठीक है अब धीरे 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 तुम उसमें फंसने लग जाओगे और फिर तुमको लगेगा हाँ ठीक है वी आर लाइक दैट कि उठना है, लैपटॉप खोलना है, जॉब करनी है, लैपटॉप बंद करना है, थोड़ी सी लाइफ एंजॉय करनी है, फिर सो जाना है, फिर अगले दिन भाई फिर हम लोग सैटरडे संडे का इंतज़ार करते हैं, सैटरडे संडे आएगा, सैटरडे संडे तो सैटरडे संडे आएगा, फिर उसमें कुछ इन्जॉय किए, संडे शाम में फिर सोते 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 फिर एक हिट आता है, कल से तो मंडे है, फिर 5 दिन में वही फंस जाएंगे। बट कॉलेज में ऐसा नहीं था, कॉलेज में हर दिन संडे था हमारे ये सब के लिए होता है, मतलब जब चाहे जिस चीज़ के मन के मालिक होते हो वहाँ पे तुमको इंडिपेंडेंस तो मिलती है। बट देखो जब भी तुमको इंडिपेंडेंस आएगी ना, वो तुमसे एक टाइम टेबल फॉलो पक्का करवाएगी। तुमको हर चीज़ देखनी पड़ेगी वहाँ पे पहुँच के, तुमको अपना खुद का खाना देखना होगा, तुमको अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल देखनी होगी, तुमको अपने क्लोथिंग देखनी होगी, फिर तुम क्लोथिंग को मतलब फिर कैसे सैटरडे संडे को कैसे मैनेज कर रहे हो, फिर तुम्हारा वर्क तो एक चीज़ हो ही गया, फिर उसके बाद तुम्हारे कल्चर, फिर पर्सनल डेवलपमेंट, बिकॉज तुम ऐसा तो नहीं है कि यही जॉब में हमेशा रहोगे, तो पर्सनल डेवलप भी करोगे खुद को, नई चीज़ें सीखोगे। फिर ये सब के बाद कॉर्पोरेट में लोगों के साथ जो कनेक्शन होता है, लोगों के साथ जो कम्युनिकेशन होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है कॉलेज से। कॉलेज में तुम दोस्ती निभाते हो, यहाँ पे तुम अपने दोस्त को किसी भी नाम से बुलाते हो, कुछ भी बोलते हो। बट ऑफिस में ऐसा नहीं है, ऑफिस में एट द एंड तुमको हर चीज़ ऐसी बोलनी है जो सामने वाले को बुरा ना लगे। अगर बुरा लगेगा तो इट इज़ बैड फॉर यू, बिकॉज फिर देयर विल बी ऑफिस पॉलिटिक्स, हर ऑफिस में पॉलिटिक्स होती है, उससे दूर रहना चाहिए। और मतलब वो एक डिफरेंस होता है कॉलेज में और ऑफिस में। ऑफिस में छोटी भी चीज़ लोगों को बहुत जल्दी बुरी लग जाती है, कॉलेज में बड़ी चीज़ें भी लोगों को जल्दी बुरी नहीं लगती है, बिकॉज यहाँ पे दोस्त होते हैं तुम्हारे साथ, वहाँ पे तुम्हारे साथ कलीग्स हैं। तो दिस इज द डिफरेंस। आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ लोगों को नहीं पता था कि आपने आर्म फोर्सेस के लिए भी प्रिपरेशन करी है। So because I also done my dad army में, and I also done preparation for the armed forces. So I just want to know about your journey of armed forces. कैसी आपकी गई? So yeah, I have given like 6 SSBs. Okay. So basically I started with NDA. Everyone starts with NDA. Yeah. So NDA I have given 3. After that I have given CDS FCAT, and right now I'm going to 3 FSB Gandhinagar on 4th of December. Okay. My next SSB is coming 7th. So yeah, like as your father is army, मेरी भी family defense से related है. So that's why defense बचपन से रहा है, and I always prepared for Air Force. So मैंने जितनी भी SSBs दी है Air Force के लिए दी है. So yeah, like SSB is not just about कि ठीक है you are गोइंग टू बिकम ऑफिसर, वो तुमको धीरे धीरे ऑफिसर बना रही होती है। राइट, हाँ राइट। तुम जब एसएसबीज में जाते हो तो तुमको एक चीज़ पता चलती है कि हाँ यार
इससे भी बाहर कोई दुनिया और Yes. बहुत अच्छी बहुत दुनिया अच्छी है। हाँ मतलब तुम एक कॉर्पोरेट स्लेव नहीं बन रहे होते हो, Right. वहाँ पे तुम एक पर्सन बन रहे हो। लाइक मैंने एक जगह पे पढ़ा था, ऑफिसर इज अ पर्सन हु कैन कुक, हु कैन रोल अ गया, Yeah. हु कैन डिलीवर समथिंग, हु कैन मेक अ पीपीटी, हु कैन फ्लाई अ हेलीकॉप्टर, हु कैन run a Yes. tank, who Yes. can do anything in this world. Yeah. That's an officer. बिकॉज कभी भी तुम एक ऑफिसर से मिलोगे, लाइक मेरी फैमिली में बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, मैंने देखा है लाइक फैमिली गैदरिंग होती है तो वो लोग एक अलग से चमक रहे होते हैं। Yes. ऑफिसर्स लोग पूरी गैदरिंग में एक अलग से चमकते हैं। कुछ भी होता है वो लोग सेंटर होते हैं, कभी भी कुछ पार्टीज हो रही है, कुछ भी हो रही है, वो लोग हमेशा माहौल बांधते हैं। Right. मतलब उनके अंदर हमेशा बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म होता है किसी भी चीज़ के लिए, और वो लोग लाइफ को दे आर लिविंग देयर लाइफ Right. like at the fullest. That's the line. Yeah. Living the life at the fullest. Fullest, yeah. So that is the thing. So that's also motivate me to go for armed forces. That's why I'm giving SSBs. Or hope next time हो जाए. Surely, I hope. Okay. हो So, जाएगा. yes, Yeah. yes. So ultimately, the roadmaps which you had were on. So what are the things you take out and want to give to the juniors from your SSB journey? तो आपने क्या लिया ऐसी चीज़ें, and from this whole 4 years आपने क्या सीखा, जिससे एक स्टूडेंट सीखे वो गलती ना करे, और या जो आपने जो सही किया वो करे और वो आगे बढ़े। So कुछ चीज़ें जो मैंने गलत की, that was first thing, मेरे को भी यही लगा था CGPA doesn't matter, it matters, so CGPA पे थोड़ा सा फोकस करना है। सेकेंड थिंग, क्लास डजेंट मैटर, इट मैटर्स, थोड़ा सा अटेंडेंस को संभाल के रखना। हाँ, क्योंकि बाद में फिर तुम जाके वही प्रोफेसर के सामने गिड़गिड़ाओगे सर थोड़ी सी बढ़ा दो, वो अच्छा नहीं है। उससे अच्छा तुम 75% कुछ मांगता नहीं है, तुम बस जाके क्लास में बैठ जाओ, कुछ ज़रूरी थोड़ी है। मतलब तुम नहीं पढ़ना है तो ठीक है, मतलब वो, लेकिन बैठना कोई अलग बात होती है, इट मैटर्स। उसके बाद सब्जेक्ट डजेंट मैटर, इट मैटर्स। जितने भी तुम लोग को यहाँ पे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं CSC में, EC में, कोर में, अगर तुमको जाना है मतलब CSC के कोर में, EC के कोर में, तो इट मैटर्स। वो बहुत सारे, जैसे मैंने खुद स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था अप्लाइड लीनियर अलजेब्रा का, वो मैंने एक कोर्स लिया था, और वो कोर्स मैं आज भी यूज़ करता हूँ। जब भी कैमरा कोऑर्डिनेशन करना होता है, जब भी कंप्यूटर विजन का कोई भी काम होता है, तो रियल वर्ल्ड में कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैमरा कोऑर्डिनेशन में अप्लाइड लीनियर अलजेब्रा बहुत ज़्यादा लगती है। सो इट मैटर्स। बहुत सारी चीज़ें जो तुमको पढ़ा रहे हैं, ऊप्स पढ़ा रहे हैं, OS पढ़ा रहे हैं, वो एट द एंड तुम दोबारा जाके बहुत सारे यूट्यूबर से पढ़ रहे हो। इससे अच्छा तुम अगर क्लास में ध्यान दे दो ढंग से, तो तुमको ऊप्स एंड OS वहीं से क्लियर हो जाएगा। जो तुम्हारे CS फंडामेंटल्स है, तुमको इंटरव्यू में बाद में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एवरीथिंग in college, if you are giving 10 lakh plus amount to the college, so it matters, because why you are wasting 10 lakhs to just to get a degree? हम लोगों को कल डिग्री मिल रही है तो we can feel like कि वो 10 लाख की एक डिग्री मिल रही है, बट वो 10 लाख प्लस जितनी चीज़ें तुम यहाँ पे सीख रहे हो उसके लिए डिग्री मिल रही है। सो एवरीथिंग मैटर्स इन कॉलेज, एंड देयर आर मल्टीपल थिंग्स ऑल्सो। लाइक फ्रेंडशिप करो, अच्छे दोस्त बनाओ, दोस्तों के साथ एंजॉय करो, क्योंकि ये टाइम बाद में याद आएगा जो बहुत सारे दोस्त होंगे तुम्हारे। बिकॉज एट दी एंड जब तुम कॉर्पोरेट में फंस जाओगे, चाहे तुम्हारा दोस्त 10-12 किलोमीटर दूर भी रहता हो, तुम उससे मिलने के लिए सैटरडे संडे का कोई प्रोग्राम बनाओगे, वो भी 1 घंटे का। तुम ऐसा नहीं होगा तुम बगल वाले रूम में जाके कभी भी बैठ के उसके साथ मौज कर सको। तो अभी तुम लोग सिर्फ फोकस करोगे, नहीं पढ़ लेता हूँ यार, ज़िंदगी भर पढ़ना है। देखो ज़िंदगी 21-22 के एज पे ख़त्म नहीं हो रही है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, और तुम एट द एंड हर कोई बढ़िया ही जगह पे रहेगा। सो एवरीथिंग मैटर्स, एंड जो भी तुम्हारी फ्रेंडशिप हो गई, इसके बाद तुम्हारा हर को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गई, क्लब्स हो गए, ये सारे मैटर करते हैं। तुम क्लब्स में पार्टिसिपेट करोगे, या सो इफ़ यू पार्टिसिपेट इन दोज क्लब, इफ़ यू पार्टिसिपेट इन मल्टीपल इवेंट्स, तो तुम लोगों को वहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। प्लस आई थिंक तुम लोगों को कॉलेज से बाहर निकल के बहुत सारे दूसरे कॉलेजेस के भी इवेंट्स को में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे तुम लोगों का एक कम्युनिटी बिल्डअप होगा।
तुम एग्जिस्ट करोगे बाहर के वर्ल्ड में, आउट ऑफ Right. दिस कॉलेज. सो बाहर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है जिसको तुम लोग ग्रैब कर पाओगे. बिकॉज आई हैव डन अ स्टार्टअप, पता नहीं जो तुमको कहाँ से पता चला होगा जो तुम बोल रहे थे. सो मैंने एक स्टार्टअप किया था. सो आई गॉट दैट फ्रॉम अ स्टार्टअप वीकेंड. आई वेंट इन नोएडा. मेरे घर, मैं गुड़गांव में रहता हूँ एंड गुड़गांव से नोएडा इज अराउंड 60 किलोमीटर. मेरे को आया कि चलो सैटरडे घूम के आते हैं, और मैं चला गया. और वहाँ मेरे को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल गई कि मैं एक कंपनी का CTO बन गया. ओके. सो बाहर के इवेंट्स में जाना, देयर आर मल्टीपल ऐप्स. मीटअप एक ऐप है. मीटअप पे यू कैन फाइंड देयर लाइक मल्टीपल मीटअप्स हैपनिंग इन एवरी डोमेन. स्टार्टअप्स हो गए, डेव टॉक्स हो गए, और लाइक तुम्हारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर फील्ड में उसमें इवेंट्स होते हैं. सो यू कैन गो, यू कैन मीट पीपल, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ न्यू कम्युनिटी. एंड वहाँ पे तुम लोगों को बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी. बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनीज के अच्छे अच्छे लोग भी आते हैं. आई मेट विद वन फेमस कार्ड, आई थिंक वन कार्ड. Have you heard about that metal card, One Card? One Card, yeah. So I met the CEO of One Card there in a meetup in Gurgaon. And also there was one Food Panda, have you remember, जो बंद हो गई है, but उनके भी CEO से मैं मिल चुका हूँ. So वो लोग मीटअप्स में आते रहते हैं, ये स्टार्टअप मीट्स में आते रहते हैं. वो लोग बहुत सारा नॉलेज भी देते हैं, और एट द एंड तुम बहुत सारे लोगों से मिल सकते हो. तो वहाँ पे जब तुम इतने अच्छे लोगों से मिलोगे तो तुमको खुद को प्रेजेंट करने लगेगा. तो इसलिए वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी. और जब तुम खुद को वहाँ पे प्रॉपर प्रेजेंट करोगे तो वो तुम्हारे सिर्फ एक लिंक्डइन पे कनेक्शन बन के नहीं रह जाएंगे, वो उनकी मेमोरी में छप जाएगा. एट द एंड अगर तुम्हारे पास उनका फ़ोन नंबर है, तुम कभी कॉल करते हो, बताते हो कि मैं उस मीटअप में मिला था, आपसे मेरी इतनी देर बात हुई थी इस चीज़ पे, कोई एक टॉपिक उठा लो. उन्होंने कोई टॉक दी होगी, उनके टॉक से कुछ टॉपिक उठा लो और उस पर बात कर लो. तो आप तुम बता सकते हो कि हाँ मैंने इस पे आपके साथ ये बात की थी. तो बोले हाँ. तो उसके बाद तुम उससे उनके आगे बढ़ सकते हो. अच्छा, इफ इन योर कंपनी देयर इज अ पोजीशन फॉर मी, कैन आई जॉइन, कैन यू रेफर मी फॉर दैट. तो वो बहुत लोग हाँ बोलते हैं उसके लिए. बहुत लोग बोलते हैं ठीक है हमारी कंपनी नहीं गई. सो वो दैट्स द आगे की बात. सो यू हैव टू सी लाइक कि अभी व्हाट इज हैपनिंग. सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू मेक अ कम्युनिटी. फर्स्ट थिंग you have to be a part of a community outside this college. ये college में है, your friends are your community, but outside this college there is also a whole world is there. So you have to become a big part of bigger community. So see about that कि तुम लोग उसको कैसे join करते हो. Thank you so much भैया for coming to this interview. बहुत ज़्यादा नॉलेज आई थिंक बच्चों को इम्पार्ट की गई होगी. द रोड मैप्स भैया ने दिया, आई थिंक ऑल आर सो क्रिस्प, और एक एक चीज़ भैया ने चीज़ें बताई हैं. आई थिंक दिस शुड ऑल प्ले अ मेजर रोल इन वॉट एवर फील्ड यू ऑल गाइज गो. थैंक यू सो मच दिव्यांश भैया फॉर कमिंग टू द टेड टॉक्स. Thank you bro.